हेलो स्टूडेंट्स, नीट काका जेई में आपका स्वागत है। और जिसका इंतजार था आप सभी लोगों को, हालांकि मन तो यही कर रहा था कि लेट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमने अपने चैनल्स पे, ये चैनल और कॉलेज काका, पहले से ही बताया था कि 7 फरवरी को आपके फॉर्म्स आएंगे। तो 7 फरवरी को आपके नीट के फॉर्म आ गए हैं। एनटीए नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए और जाकर के देख लीजिए। फॉर्म भी आ गए हैं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी आ गया है और फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो चुकी है। क्या गलतियां आपको नहीं करनी है उसको भी सुन लीजिए। 3 घंटे मिलेंगे 2 से 5 बजे, 4 मई को जैसा एक्सपेक्टेड था उसी दिन आपका नीट का एग्जाम होगा। प्रॉपर ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन से पहले एक बार आप देख लीजिए कि एनटीए नीट ने निकाल दिया है ये सर्कुलर, पहले नोटिस, जिसमें बताया है कि आज से फॉर्म शुरू हो गए हैं। इससे कंफ्यूज मत होना, एमबीबीएस बीडीएस के लिए तो है ही, साथ ही साथ बीएएमएस बीयूएमएस बीएसएमएस बीएचएमएस इन सब के लिए भी है। और उसके अलावा एमएनएस जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होती है बीएससी नर्सिंग के लिए वहां पे, तो उसके लिए भी ये ही नीट का एग्जाम होगा। कौन कौन सी लैंग्वेजेस में है? तो भाई जो आपका हिंदी इंग्लिश तो रहता ही है, इसके अलावा देखो असमीज, बंगाली, इंग्लिश तो है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। अगर कोई बच्चा फॉर्म फिल करता है हिंदी या इंग्लिश को छोड़ के इनमें से किसी में भी, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी या इनमें से कुछ भी, तो उसे बायलिंगुअल पेपर मिलेगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों साथ आएंगे। अगर बंगाली भरी तो बंगाली इंग्लिश दोनों आएगा। ज्यादा स्पेस भी मिलता है, इसलिए हम आपको यही रिकमेंड करते हैं कि ऐसा किया करें जिससे ज्यादा स्पेस मिले, प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा मिल जाए आपको स्पेस। ठीक है। अगर इंग्लिश में किसी ने फॉर्म भरा, किसी ने लैंग्वेज इंग्लिश चूज की, तो फिर उसको इंग्लिश में ही पेपर मिलेगा। तो ये बात आपको एक समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा, आज से शुरू होकर 7 मार्च को रात 11:50 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। मैं सजेस्ट आपसे ये करूंगा कि आप फॉर्म फिलिंग मान के चलिए लगभग 13-14 तारीख से 20 तारीख के बीच कर लेना। मतलब क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि जल्दबाजी में कई बार गलतियां होती है, गलतियां नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। पहले वीडियो देखो, हम आज वीडियो डाल देंगे। कॉलेज काका वाला चैनल एक और आपके पास में सब्सक्राइब होना चाहिए, ये चैनल भी आपका सब्सक्राइब रखिए और कॉलेज काका भी, वहां हम फॉर्म फिलिंग का पूरा वीडियो डालेंगे। इसी के साथ में एक चीज और है कि 7 मार्च को आपका एंड है रात तक। हम तब तक का वेट नहीं करेंगे, लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में गलती ना हो इसलिए 3-4 दिन थोड़ा सा अवॉइड करो। देखो बच्चों की क्या गलतियां आ रही है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर कुछ गलतियां हो रही है, कोई ग्लिच आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको देखो, ऑब्जर्व करो। और फिर मैं ये कहता हूं लगभग 13-14 तारीख से 20 तारीख के बीच आप फॉर्म भर लेना, कोई इशू नहीं है, तब तक सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब बात आती है, अगर किसी ने फिर भी कुछ गलतियां कर दी, जैसे कि नाम में, मोबाइल में, ईमेल आईडी, इनमें कोई गलती हुई, तो फिर भाई चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो गलतियां होती है वो सही की जा सकती है। 9 से 11 मार्च के बीच का टाइम देंगे ये लोग। इसी तरह से जो फॉर्म की फीस रखी गई है, अगर जनरल कैंडिडेट है, स्टूडेंट जनरल है, तो 1700 रुपए, 1700 रुपीज लगेंगे। अगर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है तो 1600 रुपीज। अगर एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर है तो 1000 रुपीज। और अगर कोई बाहर से, इंडियन ही है चाहे या फॉरेन नेशनल कोई भी है, लेकिन वो बाहर से फॉर्म भर रहा है, उसको सिटी भी बाहर चाहिए, आउटसाइड इंडिया चाहिए, उस केस में 9500 रुपए लगेंगे, क्योंकि उनको वहां पे सिटी सेंटर अरेंज करना पड़ता है। अब एक और बात समझ लो, अगर आप ओबीसी एनसीएल की सेंट्रल लिस्ट में हैं, तब तो आप ओबीसी से फॉर्म फिल करेंगे। अगर ओबीसी एनसीएल में है लेकिन सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, स्टेट में है, सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम नहीं है, यानी आपकी कैटेगरी का नाम नहीं है, उस केस में फॉर्म फिल तो जनरल से करो, लेकिन ओबीसी आपको फिल करना है स्टेट काउंसलिंग के टाइम। काउंसलिंग बहुत टिपिकल प्रोसेस है, इसीलिए हम कहते हैं कॉलेज काका चैनल पे कि आप हमारे से नीट काउंसलिंग ले सकते हैं, उस पर नंबर भी देते हैं, आप हमसे परचेस कर सकते हैं, लास्ट राउंड तक काम आते हैं हम। ठीक है। अब इसके बाद क्या है भाई, सिटी इंटीमेशन दिया जाएगा 26 अप्रैल के आसपास, यानी कि आपको यह बताया जाएगा कि कब आपको, मतलब नीट का जो 4 मई को एग्जाम होगा, कौन सी सिटी में आपका सेंटर आ रहा है। 1 मई से नीट के एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। 4 मई को एग्जाम है, 2 से 5 बजे तक है। ये सारी बातों को हम ध्यान रखेंगे। इस सेकंड पेज पे स्टार्टिंग में बताया है ओबीसी वाले पॉइंट, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। एक सिंगल
फॉर्म ही फिल करना है। अगर किसी ने डुप्लीकेट फॉर्म फिल कर दिया तो रिजेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो हो वो एक्टिव हो, आपका या आपके पेरेंट का, किसी का भी हो, बट एक्टिव हो। इसके अलावा 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना। पहला, जल्दबाजी नहीं करनी है फॉर्म फिल करने के लिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए। रुक जाइए, देखिए, 3-4 दिन देख लीजिए, जो भी गलती हो रही है हम वीडियोस बनाएंगे, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना है। दूसरा, अगर आप हिंदी, इंग्लिश, जो भी हमने कहा, हिंदी या कोई भी अदर लैंग्वेज लेते हैं इंग्लिश को छोड़ के, तो आपको बायलिंगुअल मिलेगा। इसके अलावा ध्यान रखिए, जो भी फोटो वगैरह जो भी आप लगाते हैं, जो भी मांगा जा रहा है यहाँ पे, डिटेल्स प्रॉपर भरिए, स्पेलिंग चेक कर लीजिए। अगर आप साइबर कैफे से करवा रहे हैं तो आप प्रॉपर देखना कोई गलती ना हो जाए आपसे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो दे रहे हो वो एक्टिव देना। और अगर साइबर कैफे को पे कर रहे हो तो आपके कार्ड से पे करना, आपके यूपीआई से पे करना, जिससे अगर रिफंड आना है तो वापस उसी में आए। फिर भी अगर आपको हमसे जुड़ना रहेगा नीट काउंसलिंग के लिए, तो भाई ये नंबर है 72300533। अगर पेड काउंसलिंग से जुड़ना है तो उस पर व्हाट्सएप कर दो, हमारी टीम लास्ट राउंड तक हेल्प करती है, अभी से लेके पूरी हेल्प आपकी होती है, प्रॉपरली आपकी हेल्प होती है एडमिशन तक। आपकी कोई क्वेरी है और जेन्युइन क्वेरी है तो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, बहुत सारी चीजें, अब वो जो कह रहे थे ना आधार या उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हम फॉर्म फिल करेंगे उसमें आ जाएगी सारी चीजें। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आई है आपके पास में। देखो, आधार का ऑप्शन है, डिजी लॉकर का ऑप्शन है, पासपोर्ट का ऑप्शन है, पैन कार्ड का ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है, राशन कार्ड का, वोटर आईडी का, या इसके अलावा कोई भी करेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का फोटो आईडी कार्ड अगर होगा तो चलेगा। इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, इसलिए कोई टेंशन की बात आपको नहीं है। इतनी बात आप ध्यान रखें। इस बार प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का प्रूफ भी मांगा है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं। बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा नहीं लगेगा, अगर हम फॉर्म फिल करेंगे आप उसे देखिएगा और प्रॉपर देख के ही आप अपना फॉर्म भरना, जल्दबाजी मत करना किसी भी केस में। मैं एक बार आपका कोई जेन्युइन पॉइंट उसको डिस्कस करता हूं बस, फिर आप हमारे कॉलेज का चैनल पे जस्ट हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में फॉर्म फिलिंग का वीडियो भी आज बनाएंगे, तो उसे आप चेक करें। ब्रोशर आ गया है, जो पूछ रहा है ब्रोशर आ चुका है। इसी वेबसाइट पे ऊपर 3 लाइंस होंगी, उस पे जाके आप देख लीजिए, ठीक है। आधार अपडेट नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन फोटो आपकी मैच करनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म फिल मैंने कहा है लगभग 13 तारीख से 20 तारीख के बीच करना, जिससे जल्दबाजी ना हो, कुछ गलती ना हो, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर मांगा जाएगा तो सेंट्रल वाला, नहीं तो अगर नहीं मांगा जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है। और बताएं, एज लिमिट वगैरह कुछ नहीं लगी हुई है अभी इस बार, डोंट वरी। बिल्कुल 20 फरवरी के बाद भी करोगे चलेगा, बस लास्ट मोमेंट का वेट मत करना कि 7 मार्च तक है, हम 6 मार्च को भर रहे हैं, ऐसा मत करना किसी भी हाल में। 25 फरवरी से पहले कर लेना, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो, आपको कोई परेशानी ना हो। फोटोज का वही है जैसे हमने पहले बताया था, पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज फोटो दोनों दोनों ही रहेंगी, ठीक है। 11th मार्कशीट नहीं हो चलेगा, एनए लिख सकते हो आप, एक एनए का ऑप्शन होता है। बाकी चीज के लिए आप हमारा नेक्स्ट चैनल कॉलेज काका, उस पर चल जाइए, सब्सक्राइब रखिए, और वहां पे हम फॉर्म फिलिंग का भी वीडियो बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ही बनाएंगे। बने रहिए दोनों चैनल्स पे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू।